साइली काम कर रही होती किचन में, तभी रोशनी उससे सवाल पूछती है कि तुमने ये गाड़ी कैसे खरीदी। तुम तो इतना पैसा नहीं कमाती, ये फूलों की दुकान चलाती हो, फिर इतने पैसे कहाँ से आए देने के लिए जो इतनी गाड़ी खरीदी। साइली कहती है मेरे पास थे, और फूलों की माला जो बनाई थी उसके पैसे आए। तो यहाँ पे रोशनी कहती है उसके कितने पैसे मिल सकते हैं जो तुमने वो गाड़ी खरीदी, या ऐसा तो नहीं है कि सचिन ने वो गाड़ी खरीदी है और तुम्हारा नाम बता रहा है। साहिली कहते हैं ऐसा वो क्यों करेगा। तभी रोशनी कहती है क्योंकि तुम्हें इस घर में इज्जत मिले इसलिए। ये सब साहिली क्यों सुन के ले रही है ये मुझे समझ में नहीं आता। उसके लिए चाय बनाओ, उसके ये सारे सवालों के जवाब दो। वो कौन है जो वो पूछ रही है? सास है, उसकी माँ है, या कौन है जो उसे ये सारे सवाल पूछ रही है? सच में रेणुका जो साइली को बोलती है ना अनपढ़ है, गंवार है, वो सही बात है। क्योंकि रोशनी साइली को बोलती है कि अभी अभी तो तुम दोनों में झगड़ा हुआ था, सचिन और तुम में इतना बड़ा झगड़ा हुआ, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, सचिन ने तुम्हारे भाई का हाथ भी तोड़ा था और तुम उस पर गुस्सा थी, और फिर ये गाड़ी अचानक से लेके दी तुमने उसे। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ पे साइली कहती है रोशनी को कि हम पति पत्नी हैं, दुश्मन नहीं है। हाँ झगड़ा हुआ था, लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं था कि हम दोनों वो भूल के आगे बढ़ सके। यहाँ पे रोशनी कहती है नहीं साली, ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे थे जो तुमने इतने दिए, किस हक से रोशनी ये सब पूछ रही है? साइली ने उसे पूछना चाहिए था तुम कौन हो जो पूछ रही हो। क्योंकि यहाँ पे जब रिया ये सारी बातें सुनती है तब रिया बराबर से उसे जवाब देती है और उससे सवाल पूछती है रोशनी को। ये सारे सवाल पूछ रही होती है, तभी वो कहती है फिर इतने पैसों में तुम कैसे ले सकती हो गाड़ी? रोशनी कहती है साइली को। तो साइली कहती है मैंने 1 लाख डाउन पेमेंट दिया था और बाकी के EMI पे दूंगी। तो वह कहती है अच्छा, लेकिन तुमने ये किया और मेरे ऊपर मुसीबत आई। तो साइली कहती है क्या? तो वह कहती है कुछ नहीं। उतने में रिया रोशनी के पास आती है। रिया रोशनी को बोलती है कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, आप इतने सारे सवाल साइली वानी को क्यों पूछ रही है? ये हस्बैंड एंड वाइफ का मामला है, आप क्यों उसमें बीच में इंटरफियर कर रही है? तभी रोशनी कहती है नहीं नहीं रिया, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। तो यहाँ पे रिया कहती है नहीं, आप पूछ नहीं रही थी, आप उससे इंटरोगेट कर रही थी। वो हस्बैंड एंड वाइफ का मामला है, हम क्यों उसके बीच में पड़े? किसी का भी हक नहीं बनता उन दोनों के बीच में पड़े। और झगड़े की बात वो दोनों झगड़ते हैं, फिर एक दूसरे की चिंता करते हैं, प्यार करते हैं। तुम क्यों ये सारे सवाल पूछ रही हो रोशनी? तो रोशनी कहती है नहीं नहीं रिया, तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं पूछ रही थी। तो रिया कहती है नहीं, अभी थोड़ी देर और होती तो तुम उनका बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेती। तभी रोशनी चुप हो जाती है और वहाँ और कहती है कि मुझे भी खुशी है। और वो साइली को शेक हैंड करती है कॉन्ग्रेट्स करके, तुमने गाड़ी खरीदी इसलिए। और साइली भी करती है और वहाँ से जा रही होती है रोशनी। तभी साइली कहती है रोशनी चाय? तो वो कहती है कौन सी चाय? तभी साइली कहती तुमने कहा था ना तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, चाय चाहिए, वही। तो बोलती हाँ हाँ हाँ। ये साइली को समझ में आना चाहिए कि वो सवाल पूछने के लिए वहाँ पे आई थी, चाय पीने के लिए नहीं आई थी। नौकरानी कही कि नौकरानी ही रहेगी ये। रिया की माँ घर आती है और देख रही होती है कि रिया या फिर कोई दिखाई दे रहा है क्या। उतने में वहाँ पे रेणुका आती है और कहती है आइए ना, आइए समधन जी, आइए बैठिए। और उसके पीछे रोशनी भी होती है। यहाँ पे रेणुका चिल्लाती है साइली चाय नाश्ता लेके आ। तभी रोशनी काकू को कहती है साइली घर पे नहीं है, वो डिलीवरी देने गई है। तभी रेणुका गुस्सा हो जाती है और कहती है मेहमान आया है घर पे और ये घर पे नहीं है? क्यों, तुम्हारी बहू है ना रोशनी वहाँ पे खड़ी, तुम्हें दिखाई नहीं देती अंधी कहीं की? यहाँ पे रिया की माँ कहती है मैं एक ख़ास काम से यहाँ पे आई हूँ। तभी रेणुका कहती है हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? तो वो कहती है आकाश और रिया की शादी हुई थी, तब हम दोनों ही परिवार उनमें शामिल नहीं थे, तो अब उसके बाद के सारे रिचुअल्स हम करना चाहते हैं। तो हमारे बंगालीज में बहु बात होता है, शादी के बाद ये करते हैं ताकि हमारे फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स उसमें शामिल हो। तो उस वजह से मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। तो रेणुका कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, हम ये करेंगे ना, लेकिन मुझे एक आपसे दरख्वास्त करनी है। यहाँ पे रिया की माँ कहती है कहो ना, क्या हुआ? तो वो कहती है तेजस और रोशनी की शादी के बाद भी उनकी बाकी की रस्में नहीं हुई थी, तो इस फंक्शन में हम उनके भी बाकी के रस्में करें क्या शादी के बाद के? तभी यहाँ पे रिया की माँ रोशनी की तरफ देखती है और फिर कहती है ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे रेणुका कहती है आप क्या लेंगे? यहाँ पे रोशनी को कहती है जाओ कॉफ़ी लेके आओ। तभी रोशनी जा रही होती है कॉफ़ी लेने के लिए, रिया की माँ उसे रोकती है। वो कहती है कि अब मैं चलती हूँ करके, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रेणुका रोशनी को कहती है कि इस फंक्शन में तुम्हारे घर से भी तुम्हारे पापा आने चाहिए। रोशनी चौंक जाती है ये सुन के। वो कहती है कि काकू आपको पता है ना कि मेरे पापा तो बिज़ी है। रोशनी यहाँ पे
रेणुका को मनाने की कोशिश करी होती है, लेकिन रेणुका भड़क जाती है और कहती है बिज़ी है, हर बार यही बिज़ी है। अरे कितना बिज़ी होते हैं वो, अपनी बेटी के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? मुझे कुछ सुनना नहीं है। देखा यहाँ पे रिया की माँ कैसे यहाँ पे आती है, गिफ्ट्स लेके आती है, फंक्शन के बारे में बताती है, और तुम्हारे यहाँ से तो कुछ भी नहीं होता। मुझे ये सुनना नहीं है। हाँ रोशनी, बहुत हो गया तुम्हारा। अगर इस फंक्शन में तुम्हारे पापा नहीं आए ना, तो देखना मैं ये समझूंगी, हम लोग ये समझेंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है करके। मुझे कुछ सुना नहीं है। और वो गिफ्ट लेके अंदर अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पे रोशनी एकदम से चौंक जाती है और वो कहती है हाँ हाँ मैं बुलाती हूँ पापा को, फ़ोन करती हूँ करके। अब रोशनी के पास और कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए, उसको मजबूरन ये बोलना ही पड़ेगा, और अपने ही जाल में वो फंस रही है। यहाँ पे साइली को पकड़ने की कोशिश कर रही थी ना, उसका झूठ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, अब खुद ही फंस गई है। देखो अभी शिखा रोशनी की फ्रेंड उसके पार्लर में होती है, उसको तो वैसे भी कोई काम धंधा नहीं है, जब देखो तभी रोशनी के पार्लर में होती है। वो रोशनी उसे बोल रही होती है अब मैं पापा को कहाँ से पैदा करूँ। यहाँ पे शिखा कहती है तू अपने ही जाल में फंस रही है। रोशनी कहती है काकू बहुत भड़की हुई है, जब से वो पार्लर का नाम चेंज किया तब से और ही भड़की हुई है। ऐसा मुझे गुस्सा हो के बोला है जैसे वो साइली को भी कभी बोलती नहीं है। उतने गलत तरीके से उन्होंने मुझसे बात की है, मुझे अब ये संभालना ही होगा। यहाँ पे शिखा कहती है बाकी के तेरे जो झूठ पता चल जाएंगे तो वो तेरी हालत क्या करेंगी। तभी यहाँ रोशनी कहती है मुझे पता नहीं क्या होगा। तभी सचिन घर पे आता है, तभी साइली साइली करके चिल्ला रहा होता है। साइली किचन में काम कर रही होती है। उतने में साइली सचिन की आवाज़ सुन के बाहर आ जाती है और वो कहती है क्या हुआ, तुम आ गए, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, या बाहर से ही खाना खा के आए हो। तो सचिन कहता अरे वो छोड़ना, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। साइली कहती क्या है सचिन, क्या लाए हो। उतने में वो कहती है रुको, मैं दूध वो रखा हुआ, मैंने गैस पे दूध गर्म करने के लिए रखा है, वो बंद करके आती हूँ करके वो किचन में चली जाती है साइली। सचिन सोफे पे बैठ जाता है और वो उसके हाथ में पार्सल भी रहता है। उतने में रेणुका वहाँ से आती है और सचिन को देख रही होती है और यहाँ पे साइली को आवाज़ देती है। साइली ग्लास दूध का भर के लेके आती है। यहाँ पे रेणुका कहती है दूध लाई हो, तो वो कहती है हाँ काकू ये दीजिए। वो दूध का ग्लास देती है रेणुका को। यहाँ पे रेणुका उसे पूछती है कि सारा काम ख़त्म कर लिया, सिंक में वो जो बर्तन थे वो मांज लिए, तो वो कहती है हाँ काकू। यहाँ पे ये सुन के सचिन को गुस्सा आता है। सचिन कहता है तुम्हारी वो नाजुक कलिया बहू, उनको बोलो ना कभी काम करने के लिए, ये नौकरानी नहीं है, तू क्या होटल में है, होटल की मैनेजर है जो उसे काम पूछ रही है ये हुआ क्या वो हुआ क्या। यहाँ पे साइली सचिन को चुप कराती है। क्यों चुप कराती है, वो तेरे लिए बात कर रहा है ना, और तू क्या नौकरानी है, तू अपने आप को ही नौकरानी समझते तो बाकी लोग समझेंगे ही ना तुझे नौकरानी, और काम बोलते ही रहेंगे। सचिन तेरी साइड लेके उसे बोल रहा है कुछ, तो वो सुनना नहीं है। सचिन को चुप करवाती है और कहती है तुम चुप रहो करके। यहाँ पे साइली उसे चुप करवाती है। तभी रेणुका साइली को बोलती हाँ, उसके कान भर दिए ना आते ही, और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सचिन साइली के पास आता है और कहता है तूने मुझे चुप क्यों करवाया, इसका अगर मुंह बंद नहीं करेंगे ना तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। साइली कहती है जाने दो ना, तुम उसे बोलते हो और वो गुस्सा मुझ पे निकालती है, लेकिन वो सही बोल रहा है ना, तुम्हें भी बोलना चाहिए, अपना मुंह खोलना चाहिए। जब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी ना वो ऐसे ही चलता रहेगा, तुम खुद को ही नौकरानी समझ रही हो साइली। यहाँ पे जॉय उसकी वाइफ को पूछता है कहाँ गई थी, तो वो कहती है रिया के घर। जॉय कहते हैं अच्छा तो वो घर अब रिया का हो गया। तभी ममता कहती है अच्छा बाबा आकाश दामाद जी का घर बस। तो वो कहता है तुम उसके घर क्यों गई थी, तो वो कहती है बहू बात के फंक्शन के लिए बात करने गई थी। तो यहाँ पे जॉय कहता है लेकिन तुम कह रही थी कि आकाश को यहाँ पे घर जमाई बन के आना पड़ेगा, तो तुम अब ये फंक्शन क्यों अरेंज कर रही हो। तो वो कहती है इसी फंक्शन के बाद तो वो हमारे साथ रहेगा। जॉय कहता है मुझे समझा नहीं तुम क्या बोलना चाहती हो। तभी यहाँ पे ममता कहती है इस फंक्शन में ऐसा कुछ होगा कि आकाश फिर जाएगा ही नहीं, यहीं पे रहेगा। जॉय कहता है अच्छा तो तुम्हारा कुछ इरादा है इस फंक्शन में कुछ करने का। वो कहती है हाँ, वो जोकर है ना ताश का, वहाँ पे उसको भड़काने की देरी है, बस फिर क्या, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा करके। यहाँ पे जॉय को समझ में आता है कि ममता को क्या कहना है। वो उस फंक्शन में सचिन को भड़काएंगे और बाद में वो तमाशा क्रिएट करेंगे। उसके बाद वो लोग रिया और आकाश को उनके पास ही रखेंगे। यहाँ पे सचिन चद्दर बद्दर बिछा के साइली का इंतज़ार कर रहा होता है और साइली साइली करके पुकार रहा होता है। साइली सारे काम ख़त्म करके वहाँ पे आ जाती है। तभी सचिन वो निकालता है जो उसने साइली के लिए लाया होता है, गाजर का हलवा। साइली वो देखती है और कहती है मीठा, और वो भी इतनी देर रात को। साइली सचिन को कहती है नहीं अब मुझे मीठा नहीं खाना है प्लीज़ सचिन। तो वो कहता है चख तो सही, मैं इतने प्यार से लाया हूँ करके। वो डब्बा खोलती है और वो कहती है
कि अच्छा गाजर का हलवा। और उतने में ही उनको आवाज़ आती है, रिया बाहर आ रही होती है फ़ोन पे बात करते हुए कि आप यहाँ पे डिलीवरी कीजिए, इस तरीके से आइए, यहाँ से आइए। उतने में साइली उसके पास जाती है। वो क्यों जाती है उसके पास ये समझ में नहीं आता। और यहाँ पे रिया बिरयानी मंगाती है। यहाँ पे रिया साइली उसे पूछती है साइली क्या को हुआ बोलती है कि मुझे तुम। हल्का फुल्का खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे सचिन कहता है बिरयानी हल्का फुल्का, ये क्या बात कर रही है। तभी यहाँ साइली सचिन को चुप करवाती है और साइली उसे पूछती है कि तुम्हें अगर खाना था तो मुझे बता देती ना। हाँ, नौकरानी तो फ्री में बैठी हुई है ना करने के लिए। पागल है साइली सच में, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तभी रिया कहती है नहीं, मुझे बिरयानी खानी थी इसलिए मैंने ऑर्डर किया है। तभी पार्सल आता है और वो बाहर पार्सल लेने के लिए चली जाती है। यहाँ पे साइली सचिन के पास आके बैठ जाती है और वो डब्बा खोलने जाती है। उतने में पार्सल लेके रिया अंदर आ जाती है और वो बिरयानी खाने के लिए टेबल पे बैठ जाती है और बिरयानी खाना शुरू कर देती है। यहाँ सचिन और साइली ये सब देखते हैं। सचिन बहुत गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसने जो भी साइली के लिए लाया है गाजर का हलवा, उसे मौका ही नहीं मिल रहा है खाने के लिए साइली को। और इस बात से सचिन परेशान है। सचिन यही सोच रहा होता है कि ये कब जाएगी और कब फिर साइली खाएगी। मैंने इतने प्यार से उसके लिए जो लाया है उसे खाने का मौका ही नहीं मिल रहा है इन लोगों की वजह से। यहाँ पे वो लोग दोनों रिया को देख रहे होते हैं कब ख़त्म करेगी और कब यहाँ से जाएगी। उतने में रेणुका अपने कमरे में पानी ख़त्म हुआ है इसलिए साइली के नाम से गुस्सा कर रही होती है। परेश उसे कहता है उसे चिल्ला मत, यहाँ से बुला मत, जा तू जाके लेके आ करके। उतने में फिर रेणुका भी पानी की बोतल लेके बाहर आती है साइली को गाली देते देते कि इसने पानी की बोतल रखी नहीं है मेरे कमरे में। और उतने में वो बाहर आती है और देखती है तो यहाँ पे रिया बिरयानी खा रही होती है। वो उसके यहाँ पे रुकती है और कहती है रिया बेटा तू बिरयानी खा रही है इस वक्त। तो वो कहती है हाँ आंटी, टू ऑसम, बहुत ऑसम है आंटी, आप भी खाएंगी। यहाँ पे रेणुका भी बैठ जाती है खाने के लिए और यहाँ पे सचिन का पारा चढ़ रहा होता है कि ये अब ये भी आके बैठ गई। ये मौका ही नहीं मिल रहा है साइली को गाजर का हलवा खाने का। यहाँ पे रिया और रेणुका दोनों मस्त मज़े लेके बिरयानी खा रहे होते हैं और सचिन का पारा ऊपर चढ़ रहा होता है। यहाँ पे साइली भी हंस रही होती है देखने के। रिया का खाना हो जाता है, वो प्लेट रखने जाती है। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है तू रख ना, मैं रख दूंगी अंदर, तू जा बेटा सो जा। वो चली जाती है वहाँ से और फिर रेणुका सारी प्लेट्स लेके अंदर सिंक में डालती है। और यहाँ पे साइली और सचिन दोनों जन देख रहे होते हैं। सचिन को बहुत गुस्सा आता है इन लोग पे, लेकिन साइली को बड़ा मज़ा आ रहा होता है, वो हंस रही होती है। वो दोनों जाने के बाद सचिन उठता है और साइली को कहता है कि साइली वो लोग गए, उठ। वो साइली को देखता है तो साइली मस्त सो गई है। वो साइली को उठाता है, साइली उठती है और फिर सचिन कहता है ये ले गाजर का हलवा खा। वो कहती है ऐसे नहीं खा सकते ना, रोको मैं प्लेट लेके आती हूँ। और वो किचन में चली जाती है डब्बा लेके और डब्बा गाजर का हलवा वो टेबल पे रखती है और प्लेट लेने के लिए किचन में चली जाती है। उतने में यहाँ से आवाज़ आती है और सचिन देखता है तो तेजस उठा है। और तेजस वहाँ से दूर से ही देखता है कि खुशबू आ रही है और वो टेबल की तरफ देखता है तो उसे गाजर का हलवा दिखाई देता है और वो शुरू हो जाता है, उसकी मुंह में पानी आ जाता है।